रामायण का युद्ध का मेन खलनायक रावण को कहा जाता और महाभारत का मेन खलनायक दुर्योधन को कहा जाता। आज महाभारत का आलोचना करेंगे। महाभारत का किधर स्टार्ट हुआ, प्रारंभ किधर है, ज़्यादा आदमी को नहीं मालूम। कुछ भी कारण नहीं रहे तो कुछ भी पर्व नहीं लिखा हुआ है कि रामायण का कौन सा श्लोक का पीछे कारण है, सबका पीछे कारण रहता। इसी तरह महाभारत का भी युद्ध का एक कारण है। दुर्योधन सबसे अहंकारी पुरुष का हिसाब से किया जाता था। दुर्योधन से धर्मराज युधिष्ठिर बड़ा थे और भीम भी बड़ा थे। हस्तिनापुर का राजा कौन बनना? युधिष्ठिर बनना। पांडुपुत्र का हिसाब से पांडु छोटा भाई थे धृतराष्ट्र का, उसके लिए उनको अधिकार से हटा दिया गया। दुर्योधन जबरदस्ती बैठा। और एक छोटा कारण, ये पंचु पांडव कौन है? प्रभु शंकर भगवान का पंचात्मा है। ये शंकर भगवान को असुर भगाने के टाइम पे शंकर भगवान पांच जगह पर आत्मा रख दिए थे। एक सूर्यदेव का पास, और एक पवन देव का पास, एक इंद्रदेव का पास, अश्विन कुमार का पास और पंडु का पास। ये चार देवता पंडु को दे दिए, इसलिए ये पंचु पांडव बोला था। ये बात दुर्योधन को मालूम था। दुर्योधन डेली सभा से उसका आज्ञा क्या था, उन्हें जब तक नहीं बोलता किसी को कोई नहीं बैठना। ये पंचु पांडव को युधिष्ठिर को बोलते थे सूर्यपुत्र बैठे, उन्हें बैठते थे। भीम को बोलते थे पवन पुत्र बैठे, भीम बैठते थे। और इंद्रपुत्र बैठे, अर्जुन बैठते थे। अश्विन कुमार का पुत्र बैठे, नकुल बैठते थे। और पांडुपुत्र बैठे, सहदेव बैठते थे। किंतु ये बात भीम को बहुत बाधा लगा। ये चार भाई कुछ भी फीलिंग्स नहीं करे, कुछ भी अनुभव नहीं करे, इनको बहुत बाधा, ज़्यादा बाधा लगा। एक दिन 2 दिन खाना नहीं खाए, हस्तिना का सभा को भी नहीं आए। एक दिन क्या कृष्ण भगवान पूछे, क्या करोगे? ना काई को खाना नहीं खा रहे हो, ना डेली मेरे को दुर्योधन ऐसा अपमान कर रहा है, ना क्या बोल रहे हैं, ना डेली मेरे को बोल रहे पवन पुत्र बैठे। भीम क्या थे? सीधा थे। उनका काम जो मैं कर सकता करना, नहीं तो नहीं हट जाना। उन्होंने एक ही बोल रहे थे, कुछ रास्ता है कन्हैया, तेरा पास तो संसार का सब हाल तेरा पास रहता। संसार जन्म सृष्टि करना मारना तेरा रहता, ये हाल तेरा पास ही रहता। तू मेरे को बोले तो उसका जवाब मेरे को दिए तो, जैसा दुर्योधन हमेशा के लिए खामोशी रहना। दिए तो मैं आज खाना खाता, नहीं तो ऐसे में ऐसा ही भूखा रहकर मर जाता। प्रभु को संकट में डाल दिए। प्रभु एक ही बोले, एक ही काम करो, ज़्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे को जब बोलता पवन पुत्र बैठो, तुम वही टाइम में उनको बोलो बैठ रहा हूँ गोलोक पुत्र। भीम रात भर एक ही शब्द को उच्चारण करते रहे। उन्होंने मूर्ख थे, द्रोण के पास भी शिक्षा भी नहीं करे। उनको एक ही था, मेरा गदा जितना दूर होता लड़ाई कर सकता मैं। उन्होंने किसी को भी पसंद नहीं करते, उनको बहुत कोपी थे, हनुमान की तरह। भीम नरसिंह कला में पैदा हुए थे, ये सब मालूम। एक ही बात को उच्चारण करते, रात भर उच्चारण करते गए, गोलोक पुत्र गोलोक पुत्र गोलोक पुत्र। रात में उन्होंने भूल गए गोलोक पुत्र क्या है, भूल गए तो क्या करे। वही टाइम में वस्त्र परिधान करके मूल्य में द्वारका जाता। द्वारका उधर से बहुत दूर था। युधिष्ठिर बोला, अरे इतना रात में द्वारका किधर जा सकता नहीं, तो बैठे। सुबह कृष्ण आते, सुबह तो कभी कृष्ण नहीं आते। क्या करा, सुबह और रात भर नहीं सोए, याद करते गए। देखे तो उनको याद आ गया गोलोक पुत्र। वो स्नान नहीं करके सभा को भागने लगे। धर्मराज क्या, युधिष्ठिर क्या बोले, ये कुछ ना कुछ गड़पड़ो ये करते, आज सचमुच गड़पड़ो भीम कर दिए। जब इनको 4 भाई के बाद इनका पाली आया, पीछे थे, जब इनको पवन पुत्र बैठो बोले तो बैठ रहा हूँ गोलोक पुत्र बोल दिए। वो सभा में भीष्म थे, बहुत सीनियर्स जो पुराना आदमी बोला था, उनको भीष्म थे, द्रोण थे। उन्होंने ये वर्ड किधर माला, ये तो कन्हैया का नटखट, ये कन्हैया इतना करा, ये प्रभु श्री कृष्ण इतना लगा दिया। ये बात जब बोल दिए बैठ रहा हूँ गोलोक पुत्र, दुर्योधन सभा को नीचे बैठ कर रोने लगा। सभा भी नहीं हो पाया, जाकर सो गया। उनका माता गांधारी आए, क्या हुआ, तेरे को माँ मालूम है गोलोक पुत्र कौन है? मेरा पिता तो धृतराष्ट्र है, सबको मालूम। न गोलोक पुत्र कौन है?
ना गोलोक पुत्र सनातन धर्म प्रकारम विधवा दोषा, अमावस्या का दिन पैदा हुए तो विधवा दोष रहता। वो विधवा दोष प्रकारम वो दोष क्षय होने के लिए मेरे को गोलोक पुत्र को, गोलोक वृक्ष को मेरे को शादी करा दी, जिसमें वो गोलोक वृक्ष मर गया। उसके बाद तेरा पिता को मेरे से शादी कराए, बचपन से मेरे को गोलोक वृक्ष को शादी कराए थे। उसके बाद उनको दुर्योधन काहे को मेरा माँ को ऐसा करे थे बोले तो गांधार का ऊपर आक्रमण करा, गांधार को सबको मार दिया। उसमें शकुनी एक ही बचा जो वो रिवेंज लिया, पूरा कौरव वंश को ध्वंस करा उन्होंने, वो उनका साथ रहकर उनको ही चीज ध्वंस करा उन्होंने। प्रतिशोध का आग में सब पूरा 100 भाई को मारा। इसीलिए ऐसे ही महाभारत हुआ था। इसलिए अहंकार कबू क्षय करते, किसी भी रूप में वो क्षय करते। अहंकार शब्द में होने दो, चक्र में होने दो, गदा में होने दो, शंख में होने दो, किसी का स्तर में होने दो, अहंकार किसी भी क्षय होता। इसलिए अहंकार मनुष्य जीवन का सबसे नाशनवाद है।